यूपी के सुल्तानपुर में प्रेम प्रसंग के मामले में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन इस घटना के पीछे की कहानी क्या है उसको जानने के लिए हम इनके परिवार के पास मौजूद हैं। एक प्रेम प्रसंग में किस तरह से एक घर के चिराग को बुझा दिया गया उस पर बात करेंगे कि आखिर वो लड़का करता क्या था और कब से उस लड़की से प्रेम प्रसंग था और क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे की कहानी है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब देगा कौन? सीधा जवाब की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ उनका परिवार है और वो बेटी मौजूद है जिसके साथ यानी जिसके पति या जिसका यूँ कहे कि सुहाग उजाड़ दिया गया है। ये उनकी बेटी हैं और उनकी बहनें हैं, उनकी माताजी हैं। हालांकि पिताजी गए हैं पीएम रिपोर्ट के लिए क्योंकि अब उनका एक बेटा यानी उनके घर का एक चिराग अब नहीं रहा है, तो जिस चिराग को बुझा दिया गया है उनको अगर यूँ कहे कि पीएम रिपोर्ट में जो आने की पुष्टि की जाएगी या पीएम रिपोर्ट जाने के लिए जो भी कार्रवाई की जा रही है वहाँ पर मौजूद है। पिताजी से बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए परिवार के साथ बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं उनकी माताजी से बात करूँगा और उनके जो परिवार है छोटा भाई इस पर बात करूँगा। माताजी क्या नाम है आपका? ये जो पूरा विवाद था क्या है, पूरा विवाद बताइए। हमारी है कि छोटा बेटवा है, एक थी लड़की भी है कि कई बच्चे हैं आपके? 3 बेटवा है भैया। हाँ, बेटी अलग है, कोनो चीज से मतलब ना रखते, इन्हें छोटा है। एक थी बिटिया भी है कि है, एक थी बिटिया बने भी है वो नहीं। अच्छा, वो नहीं भी जो मृतक हुआ है। हाँ, वो नहीं भी आके हैं। तो घर का खर्चा चलाने वाले वही थे? नहीं है भैया, पिताजी नहीं है। से कुछ कितने साल के थे? लड़का कितने साल का था आपका? 25 साल का। जो मृतक है कितने साल का था? लगभग 22 साल, 20-22 साल। 20-22 साल में पूरे घर की जिम्मेदारी लेके बैठे थे। सब्जी ला के ये उनकी पत्नी है। जो प्रेम प्रसंग का मामला निकल के आ रहा है, आप लोग राजी थे? राजी रहे भैया, इनके बाप मातारी राजी रहे हैं। उनके भाई राजी नहीं थे? उनका छोटकना राजी ना रहा है। वही मारा है? हाँ, वही मारे छोटकनू। कब घटना हुई है आपको कुछ पता है? बीच वाले मारे? बीच वाले सुबह 7:30 बजे मारे। हम भैया 3 दिन होगा घर छोड़े रहे नहीं हरे। ये कौन है? ये माँ एकदम सबसे छोट बेटवा है। उनसे छोटे हैं ये? सबसे, हाँ, नहीं सबसे छोटे। यानी पिताजी घर में काम का घर का खर्चा नहीं चलाते, उनको अपनी परिस्थितियों यानी चोट लगी है, जो भी है मुश्किलें हैं, वो बच्चा ही आपका घर चलाता था? नहीं चलावत है भैया। 20-22 साल की उम्र में एक बहन की शादी भी की है। हाँ, नहीं के हैं भैया। क्या था पूरा मामला, आप बताइए। आप उनकी पत्नी हैं, पूरा मामला बताइए खुल के। क्या था पूरा मामला, कब से प्रेम प्रसंग था आपका? 3-4 साल हो गया। घर वाले राजी थे आपके? जब वहाँ पे थे तो नहीं राजी थे, यहाँ पे आ गए तो मम्मी पापा सब राजी हो गए। पहले आप कहाँ थे? पहले अपने घर पे थे। आप घर पे थे? फिर वहाँ पे मम्मी पापा बड़े भाई सब लोग यानी आप घर का विरोध करके शादी करके यहाँ आ गई, उसके बाद घर वाले माने हैं? हाँ। अच्छा, इन बीच वाले भाई वही धमकी दे रहे थे। आपके भाई? हाँ। वो राजी नहीं थे इस रिश्ते से? एकदम राजी नहीं थे? नहीं। उन्होंने धमकी पहले दी थी, मारने के लिए दी थी? क्या कहे थे? बोले कि गोली से मार देंगे। अच्छा, तो आपके घर वाले क्या कहे इस पर जब आपने बताया होगा? तो अपने घर वालों को बताया था मम्मी पापा को कि भैया ऐसे कह रहे हैं? तो यहाँ पे आने के बाद बोले थे। यहाँ पे आने के बाद अच्छा, ये बताइए, छोड़िए, पुलिस प्रशासन आई थी यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे घटना के बाद क्या कहा उन्होंने? पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? पकड़ने के लिए कुछ कहा है अपराधियों को? क्या कहा है? उन्हें सजा देंगे। सजा देंगे? ऑन कैमरा आप बताइए, आपका सुहाग उजड़ा है, आपके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और आपके भाई द्वारा की गई है, क्या न्याय की गुहार? इसके लिए शासन प्रशासन के लिए आवाज उठा रही है और ये तस्वीरें आपको विचलित कर देगी, ये तस्वीरें आपको झकझोर देगी, ये तस्वीरें आपको हिला देगी, क्योंकि जिस घर का चिराग बुझा हो
उस घर की स्थिति क्या ही हो सकती है आप जान सकते हैं। हाँ भैया नौकरी चाहिए। नौकरी हाँ चाहिए। लड़की का हमें नौकरी चाहिए। हमारी लड़की की शादी होना वाला है। कोई नहीं है। हमारे लड़की की शादी हुआ का हमारे इतना बड़ा बच्चा हमारे पास कोई नहीं है। जियाने खियाने के लिए कोई नहीं है भाई। हाँ हम बताओ कैसे शादी करबे, कैसे खियोबे, कौन कमाई हम करे लायक यही मोर भैया। देखते हैं भैया। अरे मेरी चाची ये परिवार है, परिवार वालों का कहना है कि हमें कुल मिला के न्याय चाहिए, और वो न्याय चाहिए। घर में कोई नहीं था कमाने वाला, घर में वही एक लड़का था और उनका वो छोटा भाई है, माता जी है, उनकी पत्नी है, उनकी वो बहन है, और कोई नहीं है घर में कमाने वाला। अब योगी सरकार से न्याय की गुहार और एक मदद का आँख जो अश्क बह रहे हैं, जो आंसू बह रहे हैं, वो मदद के लिए बह रहे हैं कि कोई उस अश्कों को समझे, कोई उस आंसुओं को समझे और परिवार के साथ खड़ा हो, क्योंकि घर का एक चिराग जा चुका है जो कि अब कभी वापस नहीं आ सकता है। फिलहाल आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और शासन प्रशासन हर तरह से मुस्तैद है। अगर आप सुरक्षा की बात करते हैं तो गांव के बाहर से लेकर के गांव के अंदर तक पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और अपने ढंग से दबिश दे के किसी भी तरह आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठन कर दिया है। ये उनका परिवार है, उनके गांव के लोग हैं, जितना आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इनकी परिस्थिति अगर आप देखेंगे, जिस तरह से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो परिस्थिति अगर आप देखिए, ये इनका घर है और ये जो आप छप्पर खड़ी देख रहे हैं, ये पारिवारिक घर है ना आप लोगों का, ये इनके पारिवारिक घर है। देखिए इनकी स्थिति देखिए किस तरह से भरण पोषण करके वो भाई घर को चलाता था, वही भाई घर को संभालता था, लेकिन अब घर में वो चिराग नहीं जल रहा है। अब चिराग जलेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक दिए में जलेगा, वो भी उस चिराग के लिए जो चिराग सबका घर का खर्चा चलाता था। कैमरा पर्सन निजाम के साथ भोलू जहांगीर, सुल्तानपुर।